रुचि क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी की है। आप चाहे तो इसको 2 नंबर के कान्हा जी की, 3 नंबर के कान्हा जी की, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको ये आज ये क्रोशे से लेके आई हूँ, सिलाई से लेके आई हूँ। क्रोशे की तो बहुत बनाई होंगी आपने। कई व्यूवर्स की आ रही थी कि मैम हमें ये सिलाई से बताइए, किसी को क्रोशे चलाना नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आज ये इस तरह से बनाई। देखिए आज मैं ये शुरू से बता रही हूँ आपको। पहले ही इसका टॉप शुरू करते हैं। तो ये टॉप शुरू करने के लिए देखिए मैंने इसमें यहाँ पर 22 फंदे डाले हैं। 22 फंदे ऐसे देखिए, ये यहाँ आगे 3, आगे मैंने 3 रखे हैं, फिर एक जाली, फिर यहाँ 3 लीव्स के लिए, इसकी आस्तीन के लिए, फिर ये एक जाली और फिर पीछे 6, फिर यहाँ जाली, फिर 3, फिर जाली, फिर 3। तो इसका ऐसे ही ऐसा रहता है। इसका हमारा रहता है ये दोनों के आगे पीछे की 6 6 12, 12 और 6 18 और 18 और ये 4 22। ठीक है, इसका ये हमारा वो है। ठीक है, अब हम ये शुरू करते हैं। मैंने अपनी सिलाई में 22 फंदे डाल रखे हैं। देखिए मैं 2 कलर से बना रही हूँ। ये इस कलर से है और मैं ये ऑरेंज और व्हाइट कलर ले रही हूँ। ठीक है ना, तो अब मैं इसे शुरू करती हूँ। देखिए मैं इसे शुरू करती हूँ यहाँ से। ये मैंने फर्स्ट सिर्फ फंदे डाले हैं। फंदे मैंने 22 फंदे लिए हैं और मैं इसको सीधी सिलाई से इस तरह से बुनना शुरू करती हूँ। 1 2 ये मतलब ये इस तरह से पूरी सिलाई मेरी सीधी है ना। ये इस तरह से पीछे के साइड को कैसे बुनते हैं तो हम ये सीधी सिलाई बुन लेते हैं। ये इस तरह से हम ये धीरे धीरे करके पूरी सिलाई, हम थोड़ी फर्स्ट सिलाई थोड़ी टाइट होती है पर हम फिर भी इसको आराम से बुन लेते हैं। ठीक है ना। ये अब देखिए इसे इस तरह से करके ही मैं पूरी सिलाई ये बुन लेती हूँ। ये मैं सेकेंड लाइन शुरू करती हूँ, सेकेंड रो। इसके बाद मैंने ये एक फंदा ये बिना बुने उतार दिया। अब ये सेकेंड रो की लाइन जो है हमारी उल्टी चलेगी पूरी, इस तरह से उल्टी। ये जो आगे पीछे को होती है वो सीधी और ये जो आगे को होती है इसे उल्टी सिलाई बोलते हैं। ये इस तरह से करके हम ये इस तरह से बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से ही बहुत आराम से ये बुनी जाती है। अब इसका ये बनाने के बाद अब नेक्स्ट में इसका मैं डिजाइन डालूंगी। देखिए अब मैं ये इसको इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट सिलाई का फंदा जो है बिना बुने उतार दूंगी और उसके बाद एक जो फहरा फंदा है ये मैं उल्टा बुनूंगी। उसके बाद मैं ये पीछे कर लूंगी, फिर मैं एक फंदा सीधा बुनूंगी। एक फंदा जब 3 फंदे हो गई है, 3 फंदे के बाद मैं यहाँ पे अपनी बाजू का ये दूंगी। ये जो जाली बन रही है ना ये वाली, तो जाली बनाने के लिए आप इसे आगे कीजिए और फिर ये इस तरह से इस तरह एक फंदा ये यहाँ। देखिए एक जाली हमारी यहाँ बढ़ गई। अब उसके बाद हमारी यहाँ फिर से हमें जाली बनानी है, तो फिर इसे हम आगे करेंगे और फिर ये यहाँ एक कुछ एक फंदा ये बढ़ गया हमारा। तो ये जाली के पास एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया। अब हमारा एक ये हो गया, जाली के बाद 2 1 2 2 और ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद 3 के बाद अब यहाँ पे फिर हम जाली लेंगे, तो ये फिर हम इसी को आगे करेंगे। आगे करने के बाद हमने फिर एक जाली लेनी है, फिर आगे करना है, फिर जाली लेनी है। ये हमारी बाजू की, ये हमारे एक इधर जाली हो गई, एक इधर जाली, तो ये हमारी बाजू अलग हो गई। अब इसके बाद हमने एक ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे पीछे के लिए, बैक साइड के लिए। ये पूरी टॉप जो है एक हाथ बनेगा, तो ये हमें 6 फंदे बैक साइड के लिए हो गए। अब हम फिर आगे करेंगे और फिर से हम एक जाली डालेंगे। एक हमारी ये एक जाली आ गई और एक हमारा एक ही जाली आ गई। अब इसके बाद हमारा ये एक फंदा ये बुना भी गया, तो 1 2 3 हमारी ये हो गई। अब हमारे पास यहाँ देखिए 4 फंदे बचे हैं। अब हमारी फिर एक फंदे की फिर जाली बनेगी, एक ये जाली और फिर ये इसको हम एक जाली ये बन गई और फिर इसको हम एक फंदे को हम ये ऐसे कर लेते हैं, उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम इस तरह से करके हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये जो साइड में लाइन होती है ना बॉर्डर की, वो बन जाएगी। तो ये बाउंड्री सी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। देखिए अब ये मैंने इस बार ये हमने पहले ही फंदा निकाल लिया। अब इस बार मैं ये इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी की पूरी उल्टी, देखिए ये इस तरह से करके जो हमारी जाली का फंदा, देखिए ये जाली का फंदा भी हम इस तरह से बुनेंगे उल्टा। ये जो पूरी उल्टी सिलाई है ये पूरी की पूरी उल्टी डालनी है। जाली का फंदा फिर बन गया, तो ये देखिए 3 फंदे हमारे ये फिर बन गए।
और इस तरह से हमारी फंदे बढ़ते चले जाते हैं और हमें बाजू के लिए ये बनाते रहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये जाली फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। मैं अभी आपको एक सिलाई और बताती हूँ भी। उसके बाद हमारी चोली जैसे बन जाएगी ना, तो फिर चोली बनने के लिए हमारी ये शुरुआत हो जाएगी बाजू के लिए। सब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सही सारी की सारी सब। देखिए ये जाली थी ना हमारी, जाली फिर से हमारी फंदा बढ़ गया, फिर ये उल्टी सिलाई है ना, फिर हमारा फिर जाली बढ़ गया। तो ये सब चीज हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। और मैं आपको भी नेक्स्ट रो बताती हूँ। देखिए मैं ये फंदा एक बिना बुने उधर ले लिया और ये इधर से बिना बुने उतार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ ये इधर से पीछे को ले लेते हैं। अब हमने एक फंदा फ्रंट का जो था ना, ये हमारे आगे का वाला बॉर्डर रखना है, तो ये हमने एक बिना बुना ले लिया और एक बुन के उतार दिया। उसके बाद फिर हमने पीछे को करा, फिर हमने सीधा फंदा एक लिया और ये हमारी जाली का था इधर बन गया था ना, ये इसको भी हमने सीधा ही बुन लिया। तो हमारा ये एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया। 3 फंदे थे ना जो हमारे यहाँ पे इस जाली से पहले। अब हमने फिर जाली बनानी है, तो हमने ये फिर ऐसे करके आगे करके फिर इसी फंदे को सीधे करके ऐसे जाली बनाते हैं। फिर नेक्स्ट को फिर हम आगे करेंगे, फिर हम इधर जाली बनाएंगे। जो हमारे जाली वाला फंदा था ना, इसकी हमने बुन लिया। तो 1 2 ये इसमें 3, बाजू में भी इधर बढ़ गए 3 4 5, ये बाजू में फंदे 5 बढ़ गए हमारे, क्योंकि इधर भी बढ़ गया इधर भी बढ़ गया, तो 3 के 5 हो गए। अब ऐसे ही हमने ये यहाँ करा और ये हमने ये इस तरह से, तो ये इसी तरह से हम अपनी जाली को बनाते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जाली कोई भी छोड़नी नहीं है, जाली के साइड वाला फंदा बनाना है। और फिर देखिए जैसे मैं आप ये भी बताती हूँ आपको, ये जाली जैसे जाली का फंदा था ना, तो इसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ से करके हम भी बीच वाले फंदे को मेन रखेंगे और इसी के दोनों तरफ इस तरह जाली बनाएंगे, इस तरह से और ये इस तरह से ये जाली बनाएंगे और इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। लाइन इसकी उल्टी लाइन बिल्कुल उल्टी करेंगे, ठीक है। तो आप ये करिए। मैंने यहाँ पर ये 5 जाली बना ली है, 1 2 3 4 5 जाली मेरी हो गई कंप्लीट। उसके बाद में जैसे मैंने आपको ऊपर से बताया था, मैंने ये देखिए ये साइड में बॉर्डर सा बनाया, एक उल्टा और एक बिना बुना लास्ट में। और ऐसे ही अब मैं उल्टी जाली ले उल्टी तरफ ले रही थी, तो उल्टी तरफ मैंने ये आगे जो ये आगे वाला हिस्सा है ये बुन लिया है उल्टा। उसके बाद मैंने यहाँ तक ये जाली वाले फंदे तक बुन लिया है। अब उसके बाद में इसको सीधा फंदा बुनूंगी, इसको ऐसे करके पीछे की साइड। अब मैं ये इसको ऐसे बुनूंगी सीधा, जो ये है मैंने इसको सीधे फंदे बुने। ये जितने बाजू के फंदे हैं तो वो हमारे ये सीधे जाएंगे। देखिए ये सीधे फंदे हो गए, तो ये हमारा जो उधर बाजू पे है बॉर्डर आ जाएगा। देखिए यहाँ मेरा ये बाजू पे बॉर्डर आ गया है। और अब मैं इसको फिर इस आगे लेके फंदे को यहाँ से ही, ये जो जाली वाला फंदा है इसी से ही मैं यहाँ पे उल्टी सिलाई शुरू करूंगी, क्योंकि उल्टी तरफ से बुन रही हूँ ना मैं, तो ये उल्टी तरफ से मैंने ये इस तरह शुरू करूंगी। देखिए मैं आपको चोली का कुछ भी मतलब सही तरीके से बता रही हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बता सकते हैं आप मुझे। ये मेरे जो पीछे वाले चोली वाले फंदे हैं, तो वो सारे मैं उल्टे दूंगी और फिर बाजू के फिर फंदे जो हैं वो मैं सीधे बनाऊंगी, ठीक है ना। ये यहाँ तक मैंने करके और फिर उसके बाद देखिए मेरा ये जो मिड पॉइंट मिड वाला है जाली वाला, अब मैं इसको फंदा पीछे लेके और अब मैं इसको ये इस तरह से कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ये मेरा ये उल्टी जो है उल्टी तरफ से बना जा रहा है। तो ये मेरे बाजू के फंदे हैं, तो दोनों बाजू के फंदे चल रहे हैं ये की बार। और बस अब ये यहाँ पर ये जाली वाला फंदा होकर ये यहाँ पर बाजू मेरी खत्म हो जा रही है। अब इसके बाद में फिर से ये फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। ये उल्टे फंदे बुनने के बाद ये उल्टे फंदे बुने जाएंगे सारे। देखिए मैं यहाँ पे ये लास्ट फंदा इसे बुनूंगी।
फिर ये कढ़ाई मैंने बॉर्डर के लिए लिए। अब उसके बाद में ये फंदा पीछे करके अब मैंने ये फंदे सीधे बुनूंगी। ये आगे का फ्रंट हो गया, ये आगे का फ्रंट हमारा हो रहा है और ये हमारा फ्रंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट यहाँ पे हो गया। और उसके बाद अब ये जो बाजू की फंदे जैसा मैंने बॉर्डर करा था ये उल्टी करी थी। अब उसके बाद मैं ये अब उल्टी तरफ से ही इसको इस तरह से करके ही इसको बंद कर दूंगी। ये इस तरह से करके मैं इसको बंद कर दूंगी। इसकी बाजू जो है मुझे बस इतनी ही चाहिए। तो अगर आपको लंबी बाजू बनानी है तो फिर हमें पहले ये बाजू बनानी पड़ती है, उसके बाद हम ये नीचे का शुरू करते हैं। मुझे बाजू इतनी बनानी है क्योंकि फिर बाद में मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैं ये बस बाजू के सारे फंदे इस तरह से एक मिनट मैं भी कंप्लीट करती हूँ। मैं ये बाजू के फंदे यहाँ से घटाने शुरू करूँ उल्टी करके, ऐसे करके। फिर ये जो हमने बुने थे 2 का 1 करा था, फिर हमने ये फिर इस पे चढ़ाया, फिर हमने 2 का 1 करा, फिर हमने ये इस पे चढ़ाया, फिर 2 का 1 करा, फिर हमने ये इस पे वापस लिया, ये आपको दिखाई ठीक है ना। इसको फिर हमने फिर ये इस तरह से करा, फिर 2 का 1 बनाया। इस तरह से करके हम अपनी पूरी बाजू के फंदे जो है ये देखिए ये धरे गए। अब की बार बाजू हमारी क्योंकि कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बाजू के फंदे जो भी थे मैंने ये पिछली बार उल्टे बटन बनाए थे, तो ये मैंने ये अब ये देखिए बस कंप्लीट होने वाले हैं। अब ये मेरी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये उल्टा इस तरह से इसका बॉर्डर आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको ये फिर पीछे करके यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने नहीं है इस बार। जो हमारी जो जाली थी ना वो 1 2 3 4 5 जाली हमारी पूरी हो गई। ये हमारे बड़े गोपाल जी के हैं और छोटे गोपाल जी के लिए आप 3 जाली बना सकते हैं। तो उसी तरह से आप जाली को घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं ये सीधे फंदे सारे सीधे फंदे बनाऊंगी। ये बैक का है, मैं आपको बैक का दिखा रही हूँ ये, और फिर मैं आपको बाजू दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा बैक का यहाँ से खत्म हो गया। देखिए अब मैं ये जो यहीं से जो है इसे फंदे को आगे करके और मैं ये इसको 2 का 1 करना शुरू करूंगी। 2 का 1 यहाँ पे फिर बाजू आ गई हमारी, फिर 2 का 1 इस तरह से। और ये जो अपने फंदा लेते हैं हम फिर इसको इस तरह से मतलब आप अपने फंदे बाजू के घटा दीजिए। आगे की साइड करके घटा रहे हैं तो फिर इसका बॉर्डर बन जाता है। तो मैं इसका आगे करके बनाती हूँ तो उसका बॉर्डर मोटा मोटा बॉर्डर बन जाता है। उसी तरह से मैं इसको बनाती जाऊंगी। बस ये इसकी बाजू ये हो जाएगी कंप्लीट। तो उसकी दोनों बाजू कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ नीचे फिर इसको कैसे करना है। थोड़ा सा हमें नीचे की साइड बैक में और बनाना है थोड़ा सा। ये बाजू हो गई कंप्लीट, ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। अब हम पीछे की साइड लेते हैं फंदे को और हम जाली को बढ़ाना नहीं है और यहीं से हम सारे सीधे फंदे बुनकर देखिए ये एक फंदा उल्टा बुने, ये बॉर्डर आ रहा है ना, ये एक फंदा उल्टा बुने और ये फंदा मैं पीछे करके बुनती हूँ। ये वाला फ्रंट वाला फंदा देखिए इस तरह से बॉर्डर आता लाइन आती है तो मैं इसको पीछे करके बुनती हूँ। देखिए इसकी दोनों आस्तीन निकल आई हैं। अब बस हमें कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई को ऐसे ही इसको फर्स्ट फंदा हमने बुना जिससे मैं बुनती हूँ बॉर्डर के लिए। उसके बाद हमको पूरी सिलाई इसको ऐसे ही हमको इसको उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए ये आपका जुड़ जाएगा अभी इसी बार में। देखो मैं ये जो आपने अभी बाजू की जो निकाले थे ना, अब ये हमारे फंदे जैसे यहाँ ये हमारी ये बाजू का ये फ्रंट वाला आ गया। अब हम ये वाला पोर्शन है इसको भी हम ऐसे ही टाइट धागे से इसको भी हम उल्टी सिलाई में ऐसे ही बुन लेंगे। इसको हमें हटाना नहीं है। तो ये हमारी बाजू निकल के अलग हो गई है और अब बस इसको हम सारे फंदे को उल्टी सिलाई को हमें इसको ऐसे ही बुनना है। बस तो ये आसान है, सबको पता होता है, पर जो नहीं बुनते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता है।
और ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन भी है, ये हमारी जो ये फ्रंट ये बाजू अलग हट गई है और हमें यहाँ भी टाइट से थोड़ा सा इसको हमें उल्टी सिलाई हमें करनी है। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमें नीचे यहाँ पर देखिए, अब ये नीचे की साइड ये हमारी देखिए बाजू निकलकर इस तरह से आ गई, ठीक है ना। अभी बाजू निकल के आ गई, ये हमारा ये इस तरह से बन गया है, फ्रंट बन जाएगा। बस अब हमें नीचे के लिए थोड़ा सा ये जो नीचे का हिस्सा बैक का ये थोड़ा सा हमें 2-3 सिलाई मिलके ये और बनाना है, तो हमारी ये टॉप तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं बनाती हूँ इसे। देखिए उल्टी हुई है हमारा ये जो फ्रंट बॉर्डर है, ये बॉर्डर करेंगे हम एक ऐसे उल्टा लिया, ये उल्टा बुन के फिर हम साइज सीधी सीधी बनाएंगे। इसी तरह से आप उल्टी सिलाई करके 2 उल्टी और 2 सीधी करके आप इसे कंप्लीट कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 2 उल्टे 2 सीधी सिलाई बना ली है और उसके बाद मेरी ये टॉप ऐसे बनकर तैयार हो गई। अब मैंने यहाँ पर ये फंदे हटा दिए, मैंने ये उल्टी तरह से नहीं हटाया, मैंने देखिए ये फंदे इस तरह से लेके सीधी सिलाई से इस तरह से करके पीछे करके, इसे हम सीधा बोलते हैं ना, इसको सीधी तरह से मैंने इसको घटाया। पूरे फंदे इसके घटाने के बाद अब देखिए मेरा ये टॉप तैयार होने वाला है। बाउंड्री हम इसकी जो अलग कलर से करेंगे वो बाद में करेंगे, मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसको कट कर देती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर यहाँ से कंप्लीट करके इसको कट कर दिया और अब मेरी ये टॉप ऐसे बनकर तैयार हो गया। देखिए ये इसका टॉप है ना, इस तरह से ही मेरा टॉप ये बनकर तैयार हो गया। खाली पहले टॉप का ये दिया है, अब इसके बाद में ये फंदे इस तरह से डालूंगी, तो ये वाली बुनाई इस तरह से गोल जो है ये इधर ये फंदे डालेंगे पहले। तो हम इसके लिए हम अपनी सिलाई में मैं 20 फंदे डालूंगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी बड़े हैं तो ये 20 नंबर के कान्हा जी कह जाएंगे। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप उससे 15-12 इस तरह से फंदे डाल सकते हैं। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए डाल रही हूँ। देखिए मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं और मैंने इसकी यहाँ पर 20 फंदे डालकर एक उल्टी सिलाई कर ली है, ठीक है ना। उल्टी सिलाई करने के बाद मैं इस पे इधर की साइड से नेक्स्ट नया कलर जोड़ रही हूँ। तो आप ये देखिए इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। मैं ये नया कलर जोड़ रही हूँ, इसको नीचे वाले धागे को खींच कर रखें और इसे इस तरह से ये भी हमें इधर भी हमें उल्टी ही बनानी है। तो इसे में देखिए इधर से हमारा ये उल्टी तरफ हो गया, तो इधर भी से भी हम उल्टी बनाएंगे और उधर से भी हम उल्टी बनाएंगे। ये जो डिजाइन है ये सारा उल्टी सिलाई पे बेस है, तो ये सारा उल्टी तरह से चलेगा। तो ये मैं इसको देखिए ये पूरा उल्टा ये इस तरह से बुनती हूँ और ये इसके बाद देखना ये अभी मैं उस ओर से बताती हूँ। फिर देखिए अब मैंने इसको यहाँ उल्टी सिलाई से यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो देखिए मैंने ये यहाँ पर इसकी ये वाली सिलाई कंप्लीट करी है, व्हाइट से कराई थी ये, तो मैंने इसकी यहाँ पर दो जो व्हाइट है वो छोड़ दिए हैं। अब मैं इसको यहीं से ही टर्न कर लूंगी। यहीं से ही टर्न करने के बाद मैं इसको यहाँ पर फिर इधर से भी उल्टी सिलाई से ही बुनूंगी। देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया है और मैं इसकी ये 2 व्हाइट छोड़ दिए मैंने इसमें, और मैं इसको ये ऑरेंज से ही उल्टी सिलाई से बुनूंगी। ये पूरी उल्टी सिलाई से कंप्लीट करना है हमें। ये उल्टी सिलाई से हमें कंप्लीट कर लिया। ये उल्टी सिलाई से ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब मैं इसको ये जो है व्हाइट से अब की बार मैं इसको ये व्हाइट से दूंगी। तो ये जो व्हाइट है हमारी यहाँ से ये भी हमारी उल्टी सिलाई से जाएगी, ये भी हमारी देखिए उल्टी सिलाई ही जाएगी। तो ये हम उल्टी तरफ से धागा जोड़ रहे हैं ताकि जो ये जो है ना ये जो दिखाई देता है ये ना दिखाई दे आपको उधर से, क्योंकि उसको क्लियर आती है। फिर इधर से अगर हम उधर से धागा जोड़ेंगे तो ये हमारा ये क्लियर नहीं आता, ये फिर डिजाइन बेकार हो जाता है। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इस तरह से करके फिर यहाँ पर आप देखिए
फिर यहाँ पर 2 फंदे फिर मैंने ये ऑरेंज के छोड़ दिए हैं। अब मैं ये फिर यहाँ से ही वापस हो जाऊं। अब मैं ये इस तरह से करके यहाँ पर व्हाइट से, जो वह है व्हाइट है, ये व्हाइट से ही मैं इसको उल्टी स्टाइल को इधर से करके देखिए ये हमारी ऐसे आती है और ये मैं व्हाइट से ही कंप्लीट करूंगी। ऑरेंज व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये आपकी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं इसको ये पीस का ये बॉर्डर सा बनाती जाऊंगी। ये बॉर्डर बन जाता है तो मैं इसको एक गुना बनी लेती हूँ और ये मैं इसको ये अब ऑरेंज वाला धागा है, फिर से मैं इसको ऑरेंज वाले धागे को करूंगी। इस तरह से ऑरेंज वाले धागे से करिए उल्टी सिलाई से और फिर हम इसको इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, इसी तरह से आप देखिए इसको, मैं पूरा ध्यान से बता रही हूँ। ये फिर हम जो लास्ट में जाके ये फिर हम यहाँ पे 2 फंदे छोड़ेंगे। ये भी मैं उल्टी, इसमें उल्टी ही सिलाई का काम है दोनों साइड से, इधर से भी उल्टी और इधर से भी। देखिए फिर मैंने यहाँ फिर 2 फंदे छोड़ दिए हैं, फिर मैंने ये वापस कर लिया है, टर्न कर लिया है और मैं इधर से ही इसको ले लूंगी। ये जो हमारी लीव्स है ना, इसमें तो बड़ी लीव्स आ रही है क्योंकि इसमें ज्यादा फंदे हैं। मैंने ये इसमें 20 फंदों का बनाया है तो ये इससे लीव्स इसमें कम आ रही है। मेरी ऊन मोटी है तो ये बहुत सुंदर लगता है। इस वाली फेदर वाली ऊन में ये बहुत अच्छा लगता है डिजाइन। आप चाहे तो कोई सी भी, मैं ये लास्ट वाला फंदा बुना हुआ नहीं लेती, इस तरह से लेती हूँ। आप चाहे तो कोई सी भी ऊन कर लीजिए। फिर ये फिर से व्हाइट से आ गया तो ये हम फिर व्हाइट करेंगे। तो देखिए मैं आपको पूरी इसकी एक लीव्स बना के दिखा देती हूँ। देखिए पूरी ये लीव्स, ये फिर हम उल्टे से करेंगे। फिर मैं आपको फिर 2 छोड़ेंगे हम आपको। देखिए फिर मैं 2 फंदे से छोड़ दिए, 2 देखिए 2 ये छोड़ दिए। देखो ये हमारे 8 फंदे छुड़ कर चुके हैं। देखिए फिर मैं इसको फिर टर्न करूंगी, फिर इसको व्हाइट से बुनूंगी। देखिए मैं ये व्हाइट से बुन रही हूँ ना, फिर से ये उल्टी लाइन ऐसे आ गई। तो अभी हमारी लीव्स चल रही है ये, सॉरी ये इस तरह से। फिर आपकी बार नेक्स्ट कलर से, आपकी बार मैं ये ऑरेंज से लूंगी। ये देखिए ये मेरे फिर 2 फंदे मैंने फिर छोड़ दिए और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने फिर ये शुरू करा है। बस आपकी ये लीव्स हाफ लीव्स हो जाएगी अभी और उसके बाद मैं पूरी लीव्स करके दिखाती हूँ। लास्ट वाला फंदा छोड़ दीजिए और ये इस तरह से करके मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप बॉर्डर आप चाहे कुछ भी किसी भी तरीके की डिजाइन ऐसा बनता है तो ये आप चाहे। देखिए मेरी यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लास्ट में यहाँ 4 फंदे छोड़े हैं और उसके बाद अब मैं ये आप देखिए 2 करके मैंने ये सारे फंदे इस तरह से बना लिए ये लाइन। अब मैं यहाँ पर इसको टर्न करके अब इसमें ऑरेंज कलर से इसको देखिए। अब जो लीव्स था हमारी हाफ लीव्स बनी थी, अब हमारी हाफ लीव्स बनी थी, अब मैं इसको ऑरेंज से यहाँ से फिर वैसे के वैसे ही ये देखिए ऑरेंज से बनाऊंगी ये इस तरह से। और ये जो हमारे हैं ये व्हाइट ऐसे बना के और ये मैं इसकी अपने ऑरेंज से टच करूँगी। ये जो ऑरेंज बनाया था ना हमने, यहाँ पे टच करके और मैं इसको ऐसे यहीं से वापस लूंगी जहां तक हमारा ऑरेंज बना है। देखिए यहाँ इसको मैं ये लेके इस तरह से यहाँ से फिर मैं इसको उल्टा बनाऊंगी। सेम प्रोसेसर है पर इसको इसकी हम जो पत्तियों को हमें ध्यान रखना है कि कलर से कलर मिलाना है। अब तो ये मैं यहाँ पर ये ऑरेंज वाला बना के और मैं इसको ये कंप्लीट करूंगी। देखो ये इस तरह से है ना। अब ये मैंने ऑरेंज से कंप्लीट किया, अब मैं ये व्हाइट से करती हूँ। अब व्हाइट को हमने ले लिया उल्टी से और उसके बाद फिर मैं ये व्हाइट को जो ये है धागा हमारा, तो मैं इसको व्हाइट से टच करूंगी। जो हमारे यहाँ व्हाइट बने हुए हैं ना ये 2 फंदे, मैं इसको उससे टच करूंगी। इससे टच करते हैं ये
इसी तरह देखिए ये हमारे यहाँ टच हुआ और ये यहाँ हम इसको वापस यहीं से टर्न कर लेते हैं। तो ये हमारी लीव्स देखिए कंप्लीट होती हुई आपको नजर आएगा कि हमारी लीव्स की जो पंखुड़ियां हैं वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह से ही करके अब ये उल्टा हो गया और फिर मैं ये मैं यहाँ पे लास्ट वाला छोड़ती हूँ। तो इस तरह से ऐसे करके देखिए मेरी लिप्स का ये हिस्सा देखिए, आप देखिए ये कंप्लीट होता जा रहा है। मैं आपको एक ऑरेंज और करके दिखाती हूँ, फिर देखना तो आपको पता चल जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा लास्ट वाला अपना जो ढीला रखते हैं ताकि वो इसकी जो लिप्स है उसका डिजाइन सही आए। ये ऑरेंज है, ये हाँ देखो, और ये मुझे ऑरेंज तक ही जाकर टच करना है पूरा, मतलब ये ऑरेंज को ले लेना है मुझे। ये ऑरेंज फंदे को मैंने ले लिया है, इसको अब मैं इसी से ही टर्न हो पकड़ूंगी। अब इसी से ही मैं इसको फिर ऑरेंज को अपना यहाँ से उल्टी सिलाई फिर से इसको करके कंप्लीट करूंगी। देखना, देखिए आप ये इस तरह से ही मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरह से बनाते रहिए और आपको यहाँ से ये लास्ट वाला फंदा छोड़ दीजिए ऐसे। देखिए ये आपकी जो ये लीव्स है ये कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। ये एक इस तरह से कंप्लीट हो गई ना, तो आपकी लीव्स यहाँ तक, यहाँ पहले व्हाइट तक, अब की बार हम इसके बाद ये व्हाइट लेंगे तो व्हाइट टच करना है, फिर ऑरेंज और फिर व्हाइट, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट। तो आपकी पूरी लीव्स कंप्लीट हो गई। आपकी पूरी लीव्स कंप्लीट कीजिए। मैंने ये जो आपसे बताया था कि लीव्स कंप्लीट हो गई, मेरी यहाँ लीव्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने ये डिजाइन डाला था। फिर मैंने ये 1 2 3 4 5 6 देखिए मैंने 6 लिप्स स्टेप से बना ली है। अब देखिए मैं 7वीं, यहाँ पे ये लिप्स कंप्लीट हो गई। आप ये देखिए जो ये यहाँ से शुरू हुई थी ना ये, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ये वाला डिजाइन बनाने के लिए करती हूँ। ये आपकी उल्टी सिलाई है, ठीक है, ये आपका ये कंप्लीट ऐसे हुआ। अब मैं इसको जो ये बुनाई है, ये जो डिजाइन है वो हम उल्टी सिलाई, देखिए इधर उल्टा है ना, तो उल्टी सिलाई पे ही डालते हैं। देखिए पहले इसको हम डालते हैं सीधा फंदा। देखिए सीधी बुनाई करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे ऑरेंज वाला धागा, जो ऑरेंज वाला धागा लिया। फिर उसके बाद इस धागे को इस मैंने ये फर्स्ट करा है। अब इसके बाद इस ऊन को हम ऐसे पकड़ देंगे। अब हम इसको इसी के पास वाले में नेक्स्ट उनको व्हाइट को करेंगे और फिर हम व्हाइट को ऐसे पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम देखिए ये भी ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद हम ऑरेंज को लेंगे, ऑरेंज को हम ऐसे पकड़ लेंगे। ये हमें इधर से सीधी से सीधा बनाना है उल्टे तरफ को। फिर उसके ऐसे पकड़ लिया, फिर हम ये फिर व्हाइट लेंगे, फिर हम व्हाइट को ऐसे पकड़ लेंगे धागे को। ये हमें धागे को ऐसे स्टेप से पकड़ना है ताकि ये हमारा डिजाइन बना चला जाएगा। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से, और ये इस तरह से लेके ये हमें इस तरह से। अब ये फिर उसके बाद ये इसे इधर पकड़ लिया हमने और ये व्हाइट को, फिर हम फिर ऑरेंज को, इसे व्हाइट को फिर पकड़ लेंगे हम, फिर ऑरेंज को लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम ये कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि आपके इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऊन में बहुत वो आ गए, लपेट आ गए, कोई बात नहीं। इसमें जब हम ये जब इसका हम वो बनाएंगे ना, फिर से सेकेंड वो बनाएंगे, तभी आप ये देखेंगे ये सारे धागे, ये सारे जो लपेट है इसके उतर जाएंगे। देखिए इस तरह से करके हम ये इसको धीरे से मतलब थोड़ा ढीली ऊन रखनी है, टाइट नहीं करना है। देखिए मैंने ये आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से करते करते ही आप इस तरह से बनाइए। देखिए ये मेरा ये लाइन कंप्लीट होने वाली है और मैं इसको हर एक धागे को धीरे धीरे करके इस तरह बना रही हूँ। ये ऑरेंज और ये लास्ट में व्हाइट। अब हम ये उल्टी है, हमारी उल्टी साइड थी, हमने बनाई थी सीधी तरफ, सीधी बनाई थी उल्टी साइड। अब ये देखिए हमारा ये डिजाइन आ गया, ऐसा आ गया। अब मैं ये डिजाइन उल्टी तरफ से सीधी तरफ से बनाती हूँ। देखिए सीधी तरफ में हमें उल्टी उल्टी करनी है। देखिए ये इस तरह से पहले हम ऑरेंज ले लेंगे क्योंकि व्हाइट था नीचे, अब फिर व्हाइट है तो फिर हम रेड ले लेंगे, व्हाइट ले लेंगे, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट, और इसी तरह से हमारे जो इस पर लपेट रहे थे वो भी रहे। और देखिए ये देखिए इस तरह से ये उनको हम ऐसे पकड़ेंगे, उनको हम पकड़ते जाएंगे। ये नहीं कि ये छोड़ दे, इस तरह से हम ये इस तरह से पकड़ते रहेंगे उनको हम, तो ये इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा।
देखिए अब मेरा ये भी ये इस तरह से ऐसे करके जहाँ पर ऑरेंज है वहां पर व्हाइट, जहाँ पर व्हाइट है वहां पर ऑरेंज, इस तरह से करके आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये डिजाइन आपका बनकर तैयार हो गया है। देखो ये बन गया। अब मैं इसको भी इस तरह से करेंगे, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट। आप इस ड्रेस में जितने चाहे उतने फंदे ले लें और उस तरह से बना सकते हैं जितने बड़े आपके बनाने हो। मुझे घेर कितना बनाना था, आप चाहे बड़े 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, आप जितने चाहे उतने फंदे का आप ये घेर बना सकते हैं। देखिए और ये लास्ट में व्हाइट। अब मेरा ये रो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इधर से डिजाइन आएगा, ये इधर से ही मेरा ये डिजाइन ऐसा आएगा। अब मैं ये साइड, अब ये देखिए अब मैं ये साइड यहाँ पे थोड़े से रिपीट रह गए मेरे। अब यहाँ पे ये साइड में व्हाइट से, अब जो है ना इसके बाद मैंने ये व्हाइट से कहा था तो मैं ये उसको व्हाइट से ही कंप्लीट करूंगी पूरा। तो ये डिजाइन आपका बनकर तैयार हो जाता है। मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। देखिए अभी एक मिनट दिखाती हूँ, ये मैं बना लेती हूँ और फिर मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। तो ये मेरा ये वाला रो कंप्लीट हो जाता है और फिर मेरी अभी लीव्स रह गई हैं इसमें, तो मैं लीव्स वो भी कंप्लीट करूंगी। और मैंने आपको बीच में डिजाइन दिखाने के लिए ये बनाई थी, क्योंकि डिजाइन जो बन जाता है ना फिर वो समझ में आराम से आ जाएगा। देखिए अब मेरा ये डिजाइन इस तरह से आ रहा है। देखिए ये इस तरह से मेरा डिजाइन आ रहा। अब मेरी यहाँ पे लीव्स रह रही हैं अभी मेरी 1 या 2 लीव्स और आएंगी मेरे ख्याल से। देखिए इतने, क्योंकि घेर जो है पूरा राउंड आराम से आना चाहिए। जो कान्हा जी जब बैठे होंगे ना इसमें इस तरह से ये इसको टच कर जाएगा, जब आप बैठेंगे बनेगा ना ये, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। देखिए इतनी बड़ी ड्रेस हो जाएगी ये काफी। आपको इससे बड़ा घेर चाहिए तो आप उससे ज्यादा फंदे भी ले सकते हैं। तो मेरा ये इसमें मुझे इतने घेर चाहिए था तो मैंने ये इतना ही लिया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये दूसरी लीव इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको ये यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 की पत्ती स्टार्ट हो रही है और ये देखिए मेरी 7 पत्ती तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं ये 8 लास्ट पत्ती आपको फिर दिखा रही हूँ कंप्लीट करके, ताकि आपको कोई परेशानी ना होए। बस इधर से हम यहाँ से करेंगे और ये हम ये रेड से हम करेंगे, इसे ऑरेंज से। अब ये यहाँ पे व्हाइट धागा ले लेते हैं, ये व्हाइट से बनाएंगे हम। अब की बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं दो के ये फंदे छोड़ते हैं, नेक्स्ट कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए मैंने व्हाइट से करा है। फिर यहाँ से ही हम टर्न कर लेंगे और ये देखिए ये इस पत्ती को यहाँ से हम, क्योंकि ये अभी हमारा लास्ट होने पत्ती है तो ये थोड़ी सी हैवी हो रही है। अभी लास्ट पत्ती होके हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह हम बनाते हुए इस पत्ती को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा आप ये इस तरह से करके और ये लास्ट में ताकि ये इधर डिजाइन आधा चला जाता है। अब ये नेक्स्ट कलर से ऑरेंज से करेंगे। अब ऑरेंज से करके फिर हम इसको फिर इधर 2 फंदे इधर छोड़ने हैं हमको और फिर ये पूरा हम ऑरेंज से करेंगे। फिर हम यहाँ से टर्न कर लेंगे। फिर व्हाइट से
इसमें 8 पत्ती बनती है। 8 पत्ती बनाने के बाद, क्योंकि इसमें फिर झोल नहीं आता है, इसका पूरा जो गोल घेरा होता है उसको हमें कंप्लीट करना होता है। फिर ये देखिए व्हाइट से फिर मैंने ये 2 फंदे छोड़ के ना फिर ये इस तरह से करा। फिर ऑरेंज से मैं आपको ये लास्ट पत्ती पूरी दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर ये अब फिर हमारी ये ऑरेंज से कंप्लीट करके फिर मैं इसको भी व्हाइट से बनाऊंगी। देखिए मेरी हाफ लीव्स तो हो चुकी है। अब मैं आपको हाफ और बताती हूँ। अब इसकी हाफ लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको ज्वाइन करना बता रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, इधर से लेंगे और फिर ये आप ऑरेंज तक टच करेंगे। देखिए जो मैंने यहाँ पे ये हाफ लिया है ना, ये यहाँ पर अब की बार ऑरेंज तक टच करेंगे। फिर हम ये फिर उल्टी साइड फिर ये बनाएंगे ये वाली। अब ये मेरी लिप्स कंप्लीट करने के लिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ। इसको हम पूरी को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद फिर व्हाइट से जो उधर हमारे 2 फंदे जो छोड़े हुए हैं ना व्हाइट, उस तक जाके पूरा कंप्लीट होती है लीव्स का। ये देखिए ये यहाँ से हम ये 2 फंदे ये वाले व्हाइट करेंगे और फिर हम इसको टर्न करेंगे और ये हम ये व्हाइट से कंप्लीट करेंगे। तो ये लीव्स की जो पेटल्स हैं वो कंप्लीट होती चली जाएंगी। फिर ये थोड़ा सा ये 2 कलर पे लग जाता है, इसको आप ये से करना, बाद में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये एक बार हम ऑरेंज से करेंगे, वही पूरी इसमें एक सिलाई का पूरा हमें इसी तरह से करना है। लेकिन मैं आपको ये पूरी कंप्लीट करके बता रही हूँ ताकि भी इसकी जो पत्तियों में आपको कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए आपके बाद ऑरेंज से टच कर दी हमने यहाँ तक, और ये फिर इसको और हम इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे। एक पत्ती इसकी पूरी फिर टच करके ना तो वो जो इसकी पंक्तियां है पूरी हो जाती है। फिर व्हाइट से ये डिजाइन पहन के बहुत सुंदर लगता है। जो कान्हा जी पहनते हैं मेरे, बहुत सुंदर लगता था। और कलर्स तो व्हाइट ऑरेंज है, कोई भी कलर है कान्हा जी पे तो खिलता है। येलो व्हाइट बना लीजिए, रेड व्हाइट हो तो उसमें भी कलर पे ये डिजाइन बहुत खिलेगा। आप 2 कलर पे बनाइए डिजाइन, बहुत खिलेगा ये। देखिए अब मैं इसको ये इस तरह से ही, अब ये ऑरेंज वाला, अब ये ऑरेंज कंप्लीट से ऑरेंज से ऑरेंज टच कर जाएगा। ये बहुत इजी है बनाना है। देखिए अब ये ऑरेंज से टच कर देते हैं। फिर यहाँ से ऑरेंज कंप्लीट, बस यहाँ मेरी अब ये पत्तियां कंप्लीट होने वाली। देखिए बस यहाँ तक रह रही है। अब ये ऑरेंज की हो गई।
की बार व्हाइट वाली, व्हाइट से टच कर देते हैं इसको और फिर ये अब इसको ये व्हाइट से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मेरी लीव्स कंप्लीट हो चुकी है, मैंने यहाँ तक ये इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब मैं ये वाला डिजाइन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब मैं ये बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये उल्टी करी है, उल्टी सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। ये सीधी तरफ है, अब मैं उल्टी तरफ से वही वाला यही वाला डिजाइन जो मैंने आपको बताया था उसे करके मैं कंप्लीट कर दूंगी। देखिए मेरी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है ड्रेस। इसको यहाँ मैंने पूरा ही कवर करके यहाँ से इसको सिल दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए ये इसमें मैंने ये इस पर ऊपर ये डिजाइन बनाया है। देखिए ये मेरा और उभर के डिजाइन आ रहा है। ये भी मेरी जो यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाया था साइड में, वो भी देखो कितना अच्छा सुंदर उभर के आ रहा है। देखिए मैं इसको यहाँ कंप्लीट करती हूँ। मैंने इसमें जो है ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशा बनाया है। देखिए इसमें ऐसे लेके यहाँ से लेके यहाँ नीचे को इस तरह से, इस तरह ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे इसमें सिंगल क्रोशा बनाया है। ये मैंने बनाया 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। मैंने इसे 5 बार सिंगल क्रोशे बनाया। उसके बाद मैंने 5 ही चैन बनाए, 1 2 3 4 5 ही चैन बनाई। और मैंने इसको यहाँ पर इसी वाले जो ये चैन है इसी के यहाँ पर इसको टच कर दिया। यहाँ पर इसको इस तरह से ही मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशे में इसको निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट फिर यहाँ से फिर स्टार्ट किया। यहाँ फिर मैंने एक सिंगल क्रोशा, एक देखिए ये नीचे से लेना है इस तरह से ऐसे करके, और ये नीचे से इस तरह से 2 3 4 और ये 5 बार मैंने ये लिखे। देखिए इसकी ये यहाँ पर ये इस तरह से सुंदर सी डिजाइन आ जाता है। इसके यहाँ पर ये उभर के आता है डिजाइन, तो ये इससे हमारी डिजाइन ये बहुत सुंदर लगता है। फिर वही 5 चेन बनाकर फिर मैं इसको टच कर दूंगी, 1 2 3 4 5। देखिए मैंने यहाँ 5 इसको सिंगल क्रोशे ले लिया है। और उसके बाद में फिर से 5 चेन बनाकर 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर मैं इसको इसी वाले में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे लिया था उसी के अंदर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशे ही बनाना है, तो इसी यहाँ पे हमने टच कर दिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ से लूंगी 1 2 3 4 और ये 5। आपका ये 5 बार बन गया सिंगल क्रोशिया। 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम ऐसे ही लूप बनाएंगे। आप चाहे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, पर ये डिजाइन से देखिए मेरा ये ऐसे उभर के आ रहा है, तो मुझे ये इसलिए यहाँ पर ये डिजाइन अच्छा लगा। ये देखिए ऐसे जैसे यहाँ आ गया ना, सेम मैचिंग यहाँ पर आ गया, तो इसलिए ये बिल्कुल सेम डिजाइन लग रहा है। आप देखिए अब इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बना के फिर हम इसको यहीं पर इसी में ही ज्वाइन कर देंगे। फिर हम उसके बाद फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बनकर ये मेरा ये जो है पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको यहाँ पे मैं इसको भी कट कर दूंगी। ये मेरा इस तरह से देखिए आप, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। आप ये डिजाइन देखिए, ये डिजाइन देखिए बिल्कुल यहाँ पर
साइड में आप ये देखिए डिजाइन पर यहाँ भी डिजाइन अलग नजर आ रहा है और यहाँ भी इसका सेम डिजाइन ही नजर आ रहा है। मैंने ये यहाँ ये इस तरह से ये लूप बनाकर ऐसे लगाया है, ऐसा लगता है इससे मोती लग रहे हैं। अब मैं इसकी जो टॉप है इसको यहाँ पर पहले इसको ऑरेंज कलर से इसकी बाउंड्री करूंगी। ऑरेंज कलर की इसकी बाउंड्री करने के बाद मैं इसको फिर इसको इसमें इस तरह से टच स्लाइड्स कर दूंगी। इसकी जो है ऐसे इस तरह से करके इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। देखिए मेरी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अभी इसको आपको इसमें बताती हूँ कि इसमें बाउंड्री कैसे करते हैं। देखिए मेरी यहाँ पे बाजू पे मैंने इधर ये इसको यहाँ पे बॉर्डर बना दिया है। अब देखिए मैं इस वाले हाथ का आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट कलर को, और ये इसकी जो हर इसका बाद जो इसकी जाली बनी हुई है, ये जो बनी हुई है चैन बनी हुई है, आप इसकी चैन में हर बार सिंगल क्रोशिया बना के आराम से ढीले हाथ से आराम से इसको इस तरह से बॉर्डर बनाते जाइए। इस तरह से आप अलग कलर से बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इसकी जो बाजू है वो कंप्लीट रहती है, तो आप इसको इस तरह से करके बहुत आसान से सिंगल क्रोशिया से ही मैंने इसको बनाया है। अगर आपको बाजू लंबी करनी है तो आप डबल क्रोशिया से बना सकते हैं। मैं इसको सिंगल क्रोशिया से बना रही हूँ। तो इसमें ये देखिए इजीली आराम से बस सिंगल क्रोशिया से इस तरह से करके आप इसकी बाजू की जो बॉर्डर है इसको आप इसकी यहाँ से लीजिए और ये इसमें से बनाते रहिए। क्योंकि अलग कलर से इसमें ये जो है ऑरेंज कलर से ये खिल के आएगी इसकी बाजू जो है पूरी बाजू को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सुंदर लगेगी। आप चाहे तो बाजू लंबी भी कर सकते हैं। मैंने बाजू इतनी ही बनाई है क्योंकि खाना ये जो देखिए अब ये बस तैयार होने वाली है मेरी बाजू ये। देखिए मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी और फिर आपको इसको इस तरह से करके आप इसको नीचे के साइड धागे को निकाल सकते हैं। आप कहीं भी यहाँ पर अपना धागे को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए ये स्किन की दोनों बाजुएं हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये देखिए दोनों बाजुएं हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये फ्रंट का जो हिस्सा है ये बनाना शुरू कर दिखाती हूँ। फ्रंट के लिए मैं आपको इधर से नीचे से यहाँ से शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ से जब हम शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे इसमें, तो यहाँ से जब हम यहाँ से शुरू करके और इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया ही रखेंगे क्योंकि जब डबल क्रोशिया करेंगे ज्यादा लाइन भारी रहेगी, तो हमें इसमें सिंगल क्रोशिया ही रखना है। आप ये देखिए सिंगल क्रोशिया रख के इस तरह से ही आप इसको बना सकते हैं। हर एक चैन में से सिंगल क्रोशिया निकालकर आप इसे भी बॉर्डर का रूप दे सकते हैं और ये आराम से बन जाती है। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इसको इस तरह से करके यहाँ पे इसको बनाया है। आप हर एक चैन में फिर यहाँ पे फिर इसके पीछे गले पे आ जाएगा ये। देखिए ये इसके यहाँ पर ये आ गई, इस तरह की बाउंड्री आ गई है ना। मैं आपको इसके भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है पूरा, यहाँ तक इसकी जैकेट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब मैं इसकी टॉप को आराम से यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसको ज्वाइन करूंगी। अब देखिए आप मैं इसकी कैप बनाई दिखाती हूँ आपको। अब ये तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसकी कैप दिखाती हूँ। कैप के लिए मैंने यहाँ पे 8 की चैन बनाई और मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर मैंने बनाया। इस राउंड को हम जो ये राउंड है आपका, तो आप इस राउंड को सिंगल क्रोशिया से पूरा कवर कर लीजिए। आप ये सिंगल क्रोशिया से कवर कर लीजिए पूरा। और अभी मैं पूरा कवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर
इसमें मैंने नेक्स्ट कलर जोड़ूं। आप ध्यान रखें राउंड में कोई भी स्पेस ना बचे, पूरा इसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपकी ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने साइड में एक तरफ जहाँ से फर्स्ट चेन स्टार्ट की थी वहां से मैं इसको ज्वाइन करके यहाँ पर छोड़ दूँ। अभी धागे को कट नहीं करना है। मैं नेक्स्ट धागा ले लेती हूँ यहाँ पर इसको ऑरेंज वाला। अब मैं ऑरेंज धागे को आपके इसे यहाँ पे ज्वाइन करूंगी और ये व्हाइट धागा ही लगा दूंगी। अब मैं इसके ऑरेंज धागे को लूंगी और ऑरेंज धागे से आपकी जो इसमें हम नेक्स्ट चेन है इसमें मैं बनाना शुरू करूंगी। इसमें मैं यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लिया है। अब मैं यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे लूंगी। फिर मैं यहाँ पे इसी वाले में ही एक और सिंगल क्रोशे लूंगी। फिर मैं ये चैन छोड़ इसमें यहाँ पर एक चैन दूंगी और मैं इसको टाइट से फिर मैं इसकी ये 2 लूप छोड़ दूंगी और मैं उसके तीसरे लूप में फिर यहाँ पर एक ये ट्रिपल जो है सिंगल क्रोशिया फिर 3 बार बनाऊंगी। और अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर 2 बार छोड़ के फिर मैं तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर एक बार फिर इसमें मुझे यहाँ पर 3 लूप में ये छोड़कर और यहाँ पे मुझे 3 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें मैंने चैन नहीं लेनी है इसमें। फिर 3 बार फिर छोड़कर मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से एक ही लूप में 3 बार। और फिर मैं एक बार और छोड़कर देखिए ये मेरा इस तरह से आ जाएगा और मैं यहाँ पर फिर एक बार और छोड़कर यहाँ पर फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और मैं इसको देखिए इस तरह से मेरा ऐसा जाएगा। ये पीछे ऊपर की जो ये गोल है व्हाइट वाला ये इस तरह से और ये नीचे वाला टॉपी का शेप आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूंगी एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में, ताकि ये इसको थोड़ा सा टाइट जो है वो बन जाए, गोल राउंड शेप आ जाए। ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पर ये ऑरेंज धागा छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ से व्हाइट धागा फिर से ले लूंगी, क्योंकि ये मैंने इसमें व्हाइट और ऑरेंज का मिक्स किया है नेक्स्ट, तो मैं इसमें भी व्हाइट और ऑरेंज के लिए बनाऊंगी। अब मैं इसमें अब की बार तो मैंने यहाँ पे ये 3 बार सिंगल क्रोशे किया। अब मैं इसमें आपको देखिए, अब मैं इसमें तो सिंगल क्रोशे ही करूंगी बस। एक चैन बना और मैं इसमें ही सिंगल क्रोशे ही बनाऊंगी। हर एक चैन में आप सिंगल क्रोशे बनाते जाइए।
देखिए इसमें यहाँ पे ये बनाइए तो ये सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा और ये इस तरह की चैन अपनी कंप्लीट होती जाएगी। इसका ये शेप इस तरह से आएगा और मैं आपको इसको बना के दिखा दूँ। आपको अगर ढीला लगे तो आप इसको टाइट कर सकते हैं। आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसे चलता है, आपका हाथ ढीला चलता है टाइट चलता है। तो इसमें ये हो जाता है कि अगर आपका हाथ ढीला चलता है तो आप एक चैन छोड़ के भी आप बना सकते हैं। मेरा हाथ इसमें टाइट चल रहा है तो मैं इसको चैन नहीं छोड़ रही हूँ और मैं इसको हर एक लूप में ही सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। अब यहाँ लास्ट में इसको हम राउंड करने के लिए, इसको यहाँ पे टच करने के लिए अब हम इसको ही इस चैन में ही हम यहाँ पर टच कर देंगे। देखिए कि इस तरह से आ जाएगी शेप। मेरे कान्हा जी बड़े हैं, थोड़ी सी मैं के जो कैप है इसकी बड़ी बनाऊंगी। अब की बार मैं यहाँ पर ऑरेंज ले लूंगी। मैं इसी तरह से इसका डिजाइन बनाऊंगी। अब मैं ऑरेंज के बाद यहाँ पर ये 2 चैन बनाऊंगी और मैं यहाँ पे इसमें डबल क्रोशिया, इसकी मतलब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करके। 2 3। अब मैं इसका आप 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ 2 छोड़ूंगी। 2 में यहाँ पे 2 चैन छोड़ के यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर चैन छुड़ाऊंगी 1, फिर 2 छोड़ के फिर डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर 2 छोड़ के फिर डबल क्रोशिया, ये 3 बार डबल क्रोशिया, एक ही मैं 3 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ ना। देखिए तो ये इसकी कैप को ये इस तरह से करके ये है टू मच शेप दे देता है। ये इस तरह से करके देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ भी बना के। अब मैं यहाँ पर फिर एक चैन ले लूंगी और यहाँ पर 2 छोड़ के लूप छोड़ के ही फिर 3 बार एक ही उसमें 3 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर चैन, फिर 3 बार फिर से डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर 3 बार फिर से डबल क्रोशिया, और फिर मैं यहाँ पर देखिए मेरे लिए यहाँ पर मैं इसको साथ में ही इसके एक चैन बनाकर ज्वाइन करूंगी। ठीक है, मैं ये जो नीचे वाइट वाला देखिए मैं इसको शेप आपको दिखाती हूँ। इसकी शेप इस तरह से करके ये ऐसे आ जाती है। ये कान्हा जी की जब लगती है ना, ये देखिए इस तरह से करके ये ऐसे शेप आती है इसकी। ये शेप बहुत सुंदर लगती है। देखिए इसकी शेप ये ऐसे आ रही है। मैं इसको यहाँ पर व्हाइट को तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरेंज को कट नहीं करूंगी। मैं ऑरेंज को इसलिए नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि ये कान्हा जी की ड्रेस जो है, ये कैप वगैरह जो छोटी छोटी चीज होती हैं ये इधर उधर गुम हो जाती हैं। फिर मैं इसको यहाँ पर इसमें चैन बना दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं यहाँ पर 15 चैन बनाकर इस कान्हा जी की जो टोपी है इसको इसी में ही अटैच कर देती हूँ। इसी में अटैच करने से ये फायदा होता है कि सर्दी में कान्हा जी के छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो इधर उधर गुम हो जाते हैं। बस यहाँ इसको यहाँ टच करके और मैं इस धागे को कट कर दूंगी और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ पे एक बार और यहाँ पे नेक्स्ट वाली चैन में भी आप इस तरह से करके बना सकते हैं।
तो ये कान्हा जी की ड्रेस की जो कैप है कहीं भी इधर आपकी इधर उधर नहीं मिस होगी। कपड़े धोते भी हैं कान्हा जी के, उससे से भी इधर उधर मिस हो जाती है कान्हा जी की ड्रेस। तो मैं इसको अब मैं इसी में ही टच कर देती हूँ, तो ये इधर उधर नहीं मिस होती। और कान्हा जी की ड्रेस बस इसको ज्वाइन करना रह रहा है मेरा। आप ये देखिए, ये इस तरह से हेड बनकर तैयार हो गई कान्हा जी की। देखिए अब मैं इसको यहाँ पर आपको सिल के भी दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए मेरी ये ड्रेस तैयार हो चुकी है। मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर लिया है। देखिए ये सब चीज ऐसे मैंने इसको यहाँ पर क्रोशे से ज्वाइन किया है। आप जैसे चाहें, देखिए ये बाउंड्री आ गई है मेरे इसमें, तो यहाँ पर इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।